शिमला में भाजपा के सह मीडिया प्रभारी व किन्नौर से प्रत्याशी सूरत नेगी ने विधानसभा में कांग्रेस मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर की गई टिप्पणी को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे काल्पनिक, तथ्यहीन और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए मंत्री से देशवासियों से सार्वजनिक माफी की मांग की। नेगी ने कहा कि 1925 से लेकर अब तक संघ का 100 वर्षों का इतिहास सेवा, राष्ट्र समर्पण और सामाजिक सहभागिता का प्रतीक रहा है, जिसे बदनाम करना कांग्रेस नेताओं की नकारात्मक सोच को दर्शाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि ऐसे विचार रखने वाले मंत्रियों को मंत्रिमंडल में बनाए रखना जनभावनाओं के साथ छल है। इसके साथ ही नेगी ने मंत्री के परिवार से जुड़े घरेलू हिंसा मामले का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि महिलाओं के सम्मान की बातें करने वाले मंत्री इस गंभीर प्रकरण पर मौन क्यों हैं। उन्होंने पुलिस कार्रवाई में देरी को राजनीतिक दबाव का परिणाम बताया और सच्चाई सामने लाने की मांग की। पिछले दिनों जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर कई विषय आए, लेकिन जगत सिंह नेगी ने एक विषय उठाया और जगत सिंह ने विषय उठाया कि भाई जो कुछ स्थानों पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसा आरोप लगाने का काम किया और उन्होंने बाज़ाब्ता नाम लेकर भाजपा के नेताओं के बारे में कहा है। जब उनके बारे में कहा तो ये विषय भी आया कि किन्नौर के अंदर उनके बेटे के विरुद्ध उनकी बहू ने जिला न्यायालय में जो है केस किया है और वो केस है डोमेस्टिक वायलेंस का, वो केस है घरेलू हिंसा का। और जब ये घरेलू हिंसा का विषय आया तो कई लोगों ने ये कहा कि भाई ये विषय तो घर का है, घर घर की लड़ाई। ये हो सकता है, घर घर की लड़ाइयां सब जगह है, लेकिन विषय क्या है इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमने इस विषय को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि उसमें लिखा गया है कि ये जो पूरे प्रदेश में महिलाओं की बात कर रहे हैं, ये मंत्री का जो है उनके सामने उनकी बहू के साथ दुर्व्यवहार होता था, उनके बहू के साथ पिटाई होती थी और उसको जान से मारने का प्रयास भी उनके सामने होता था और ये मंत्री एक शब्द नहीं बोलते थे। विषय इसको लेकर है ये और एक गंभीर मामला है। कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर बहू को बचाने की बात नहीं करेगा और पूरे प्रदेश में ढिंढोरा पीटने की बात करेगा, ये किसी भी सभ्य समाज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है सभ्य समाज के अंदर। इसलिए विषय ये सामने आया है और किसी के लिए मजबूरी हो सकता है। मैं पिछले कल देख रहा था, बहुत सारे किन्नौर के जो है इनके चमचे बहुत गालियां दे रहे थे मुझे, लेकिन ये एक सामाजिक समस्या है और मैं ये कहना चाहता हूं, इनका एक कल मुझे रिकांगपिओ के अंदर गालियां दे रहा था, कुछ था कांग्रेस का, लेकिन इसको पूरे किन्नौर में जगत सिंह के चमचे के रूप में ही वो जाना जाता है। और उनकी बेटी के विषय को भी यदि कभी समस्या आई या रही है तो मैं वो अगर किसी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो हम उसको भी उठाने का काम करेंगे। उसकी मजबूरी हो सकती है, अपनी बेटी के समस्या के बारे में बात नहीं करना या जिसने अन्याय किया उसकी चमचागिरी करने का उसका हो सकता है, मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है। किसी भी बेटी के साथ किसी के साथ भी अन्याय होगा, हम उस आवाज को उठाएंगे। और मैं एक बार दोबारा ये कहना चाहता हूं, इस विषय को इसलिए लाया गया है क्योंकि कोर्ट में इनकी बहू ने लिख कर दिया है कि जगत सिंह नेगी के सामने उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, उनको जान से मारने की धमकी दी जाती थी, गला दबाने का प्रयास होता था और ये जगत सिंह कुछ नहीं बोलता था। ये विषय इसलिए लाया गया है, किसी के परिवार में जाने का विषय नहीं है, लेकिन जो मंत्री हिमाचल प्रदेश के अंदर महिलाओं के बारे में बात कर रहा है, उसको ये अपने घर में जो घटना घट रही है उसको ठीक करने की भी जरूरत है। और आज तक जगत सिंह के बेटे को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, क्या कारण है? ये सारे विषय जो है जहां सार्वजनिक है, जो पब्लिक डोमेन में काम कर रहा है, यदि उनके सामने कोई घटना घटती है तो वो व्यक्तिगत नहीं रहता है, वो सार्वजनिक रहता है और समाज के लिए ये अभिशाप है
किसी भी नेता के सामने यदि ऐसी घटना घटती है, चाहे उसके घर में ही क्यों नहीं घट रही हो, यदि वो चुप रहता है तो कहीं ना कहीं उसका डबल स्टैंडर्ड सामने आता है कि वो दूसरे लोगों के बारे में तो चर्चा कर रहा है, लेकिन अपने घर में अगर किसी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, बहू के साथ अन्याय हो रहा है, उस पर वो चुप रहता है। तो ये जगत सिंह का दोहरा चरित्र पब्लिक के सामने आना चाहिए। इस दृष्टि से इसको उठाने का हमने काम किया है। इसलिए जो है किसी भी घर की समस्या को सार्वजनिक करने का विषय नहीं है, लेकिन जिस तरह का दोहरा चरित्र जगत सिंह का सामने आ रहा है, इसलिए इस विषय को सामने लाने का जो है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ने भी किया है और किन्नौर के भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के कारण और समाज में जो समस्या है उसको उठाने का काम पिछले मैं भी 35 वर्षों से कर रहा हूं और इसको हम उठाने का आगे भी काम करेंगे। और इस विषय में भी जो है जगत सिंह को सार्वजनिक रूप से अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि बजाय 5-7 ये जो चमचे आगे लेने का काम किया है, बजाय उनके अपने को स्वयं को सामने आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि उनकी बहू ने जो घरेलू हिंसा का केस किया है और जो उसमें आरोप लगाए गए हैं, और आपके ऊपर भी आरोप है कि आप सामने रहते थे, ये सारी घटनाएं घटती थी, इसके बारे में सार्वजनिक किन्नौर की जनता को बताना चाहिए और प्रदेश की जनता को बताना